हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। धार्मिक एवं ऐतिहासिक मणिमहेश यात्रा का आयोजन कोविड-19 के चलते पारंपरिक रस्मों के निर्वहन के साथ ही होगा। गौरतलब है कि मणिमहेश यात्रा में सदियों से जम्मू क्षेत्र से भी छड़ियां यात्राएं आती रही है। चूंकि इस बार कोरोना संक्रमण है, ऐसे में इस यात्रा को सभी जरूरी एहतियातों और दिशा निर्देशों के अनुरूप ही आयोजित किया जा रहा है। उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज यहां कहा कि मणिमहेश यात्रा के आयोजन से जुड़ी मणिमहेश ट्रस्ट की बैठक में भी इसको लेकर राय बनी थी कि इस बार मणिमहेश यात्रा का प्रारूप केवल मात्र पुरातन परंपराओं के निर्वहन तक सीमित रहेगा। कोविड के मद्देनजर इन श्रद्धालुओं को आइसोलेटेड सुविधाओं में रखा गया है और इन्हें चंबा में न ठहराकर सीधा भरमौर रवाना किया गया। जम्मू से आने वाली छड़ी यात्राओं में केवल 63 श्रद्धालुओं को उपायुक्त डोडा द्वारा अनुमति दी गई है। इसी अनुमति के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा इन श्रद्धालुओं को पारंपरिक धार्मिक रस्मों के निर्वहन के लिए अनुमति दी है। ये श्रद्धालु जम्मू के गंदो, भलेश और भद्रवाह क्षेत्र से संबंधित है और ये छोटे जत्थों में मणिमहेश झील पर पहुंचकर सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं को निभाएंगे। अपनी छड़ी यात्रा के साथ मणिमहेश की पवित्र यात्रा को पुरातन आस्था और श्रद्धा के मुताबिक निभाना इन श्रद्धालुओं का पारंपरिक धार्मिक अधिकार रहा है। इस बार की मणिमहेश यात्रा से पहले तक हर बार मणिमहेश यात्रा में जम्मू क्षेत्र से श्रद्धालु पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों की तादाद में पड़ाव दर पड़ाव चलते हुए पवित्र मणिमहेश झील पर पहुंचकर अपने धार्मिक आयोजन को पूरा करते आए हैं, जिसमें चंबा और भरमौर भी उनके पड़ाव निश्चित है। लेकिन कोविड-19 के इस दौर में मणिमहेश यात्रा को जम्मू से आने वाली विभिन्न छड़ी के अलावा चंबा से प्रस्थान करने वाली छड़ी तक ही सीमित रखा गया है। ये प्रश्न हमसे कई लोग पूछ रहे हैं कि आपने दूसरे स्टेट्स के लोगों को कैसे आने दिया, हिमाचल के जो आपके श्रद्धालु हैं आप उनको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि एक जो आपकी नॉर्मल यात्रा होती है, इस बार जो है वो बिल्कुल भी जो मणिमहेश ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी तो वहाँ भरमौर में ये डिसीज़न वहाँ पे लिया गया था कि इस बार परंपराएं जो हैं वो सारी यथास्थिति चलती रहेंगी और जो बेसिक यात्रा है जैसे जिसमें आप जगह जगह जो इंतज़ाम करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो इस बार अलाउ नहीं होगा। तो ये जो आपके जम्मू के गंदोह से, भलेश से, भद्रवाह से, यहाँ से जो लोग आए हैं, ये बेसिकली छड़ी का जो इनका सिस्टम कई सदियों से चला हुआ है वो उसके अंतर्गत यहाँ पर आए थे और ये सभी जो हैं ये मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल हैं और वो डीसी डोडा के माध्यम से हमारे से परमिशन लेके वहाँ से परमिशन लेके यहाँ फॉरवर्ड हुई थी, फिर हमने उसके बेसिस पे अलाउ किया। अब क्योंकि कोविड-19 है तो ये इनके राइट्स यहाँ चौगान में भी हैं, इनके राइट्स भरमौर में भी हैं, हेलीपैड एरिया में भी हैं, तो हमने इनको इस बार आग्रह किया कि आप चौगान में ना रुक के सीधे भरमौर चले जाएं और वो इन्होंने इसको माना। तो वहाँ जाएंगे और थोड़े थोड़े जत्थों में, टुकड़ियों में जाके अपनी जो भी परंपरा है छड़ी की उसको ये मानेंगे। और जो छड़ी की परंपरा हमारे चंबा से भी है या हिमाचल के भी है उसको भी किसी भी तरह की मनाही नहीं है। जो हमारी बेसिक परंपराएं हैं इस बार वो यथास्थिति होंगी। जो आपका एक रिलीजियस टूरिज़्म कह लीजिए या डिवोशनल एक जो हमारी जर्नीज़ होती हैं वो इस बार हमने लोगों से आग्रह किया था कि इस बार नहीं हो पाएंगी। वैसे तो हमसे 30-30, 40-40 लोगों की परमिशन मांग रहे थे, बट हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप अगर 5 जा सकते हैं 5 जाएँ, 10 जा सकते हैं 10 जाएँ। वो डिपेंड करता है, वो हर एक, अब क्योंकि लोगों की आस्था का भी इसमें पहलू है और ये लोग ग्रीन जोन से आ रहे हैं तो इसमें मेरे ख्याल से इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं होनी चाहिए और इनको जो ठहरने की भी व्यवस्था है वो बेसिकली सारी आइसोलेटेड फैसिलिटीज़ में की गई है। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि हमने ये भी आग्रह किया था कि ऊपर किसी भी तरह का कोई रहने की इस बार व्यवस्था जो है नहीं की गई है, तो वो सेम डे ऊपर जाएंगे और वहाँ से वापस आके फिर वापस अपने जो J&K से जहाँ से ये आए हैं तो वहाँ को ये वापस प्रस्थान करेंगे। तो ये परंपराओं को निभाना जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।